इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री ईश्वरलाल रत्न देवी, हंसराज संध्या, लवली सोनू, विद्या पाटनी परिवार, डिब्रूगढ़, असम। आचार्य हुवन कुलवंत स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्म तत्व की व्याख्या करते हैं, आत्म तत्व की स्वतंत्रता की व्याख्या कर रहे हैं। उसी पर आचार्य हुवन विश्वेश्वर जी महाराज अपनी देशना को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान के हाथ में किसी का भूत नहीं, भगवान के हाथ में किसी का वर्तमान नहीं और भगवान के हाथ में किसी का भविष्य नहीं। जगत के लोग भगवान को अपनी डोर भगवान के हाथ में सौंपे। जगत के जितने भी जीव हैं, जितने भी दर्शन हैं, सब दर्शन में प्रभु ने डोर पकड़ी है। वो जैसा चाहेगा वैसा होगा, वो जैसा चाहेगा वैसा होगा। हम सब ईश्वर की कठपुतलियां हैं। अन्य दर्शन क्या मानते हैं कि जगत में जो भी जीव आया है वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर जैसा चाहेगा वैसा करेगा। ईश्वर जब चाहेगा, जैसा चाहेगा, वो उस व्यक्ति के साथ वैसा करने में स्वतंत्र है। हर दर्शन ईश्वराधीन बना के रखा है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। सुनने में आता ना ऐसा? क्या बोलते हैं? ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। जैसा भगवान चाहेगा वैसा होगा। प्रत्येक दर्शन अपने हाथ, प्रत्येक दर्शन का ईश्वर अपने हाथ में अपने संप्रदाय को रखा हुआ है। यदि उसको नहीं मानोगे वो तुमको श्राप दे देगा। उसकी अभिनय करोगे तुमको श्राप दे देगा। तुमको स्तुति करोगे वो प्रकट होकर वरदान देगा तुमको। तुम्हारा घर सुख समृद्धि से भर देगा। इसलिए जगत के लोग ईश्वर के पीछे पड़े हैं। उसको खुश करने के लिए फूल, माला, सुगंध, लेप, चंदन। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो कह रहा है कि ईश्वर के हाथ में मेरी सत्ता नहीं है। ईश्वर ना मेरा कल अच्छा कर सकता था, ना आज अच्छा कर सकता है, ना आगे भविष्य अच्छा कर पाएगा। मैं किसी ईश्वर के अधीन नहीं हूं, स्वतंत्रता करता। ये सूत्र यदि किसी ने दिया है तो जैन दर्शन ने दिया है। स्वतंत्रता करता, कर्ता स्वतंत्र है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। कोई किसी से बंधा नहीं है। बंधे होने पर भी स्वतंत्र है। स्वतंत्रता करता। आप स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं? आप कैसे स्वतंत्र मानते हैं अपने आप को, परतंत्र मानते हैं? स्वतंत्र कि परतंत्र? संजय, स्वतंत्र मानते हो? फिर देवी की तो याद तुमको सताती रहती है। अभी तुमसे कहे चलो हमारे साथ, तो फिर कहोगे महाराज जी दुकान है, व्यापार है, बच्चे हैं। कहाँ से स्वतंत्र हुए तुम? स्वतंत्र हो कि परतंत्र? कैसे हो अनिल? स्वतंत्र के परतंत्र? कैसे हो? स्वतंत्र या परतंत्र? बोलो कुछ। संदीप तुम बता दो। ये नहीं बता पा रहे, तुम तो ज्ञानी आदमी है। कैसे हो? नहीं तो सुरेंद्र जी से पूछ ले, स्वतंत्र हो या परतंत्र? कैसे हो? इतना स्वाध्याय करती तुम्हारी देवी तो क्या सिखाया उसने तुमको? तुम्हारी बहन इतना स्वाध्याय करती तो क्या सिखाया तुमको? तुम स्वतंत्र हो कि परतंत्र? है किससे? पर अभी आपसे कहें चलना है हमारे साथ तो क्या करोगे? क्या उत्तर दोगे? तुम तो स्वतंत्र हो ना। वो स्वतंत्र व्यक्ति तो कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। स्वतंत्र व्यक्ति को तो कोई बाधा है नहीं है, वो तो कहीं भी जा सकता है। तो यदि आपसे कहते हैं ठीक है अब आप तो स्वतंत्र, कोई टेंशन है ही नहीं है, किसी तरह की परतंत्रता है नहीं है, तो फिर हमारे साथ में चलिएगा। फिर क्या बोलोगे आप? अभी तो महाराज जी दुकान पे बैठना पड़ता है। देवी अभी तो
उसकी जिम्मेदारियां हैं, पोता है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है। अभी कैसे ही तो सब व्यवस्था नहीं की हमने तो कुछ भी। जय कुमार जी, स्वतंत्र हो या परतंत्र हैं? कैसे हो, परतंत्र कि स्वतंत्र? किससे बंधे हो? किसने बांधा है? किसने बांधा और किससे बंधे हो? एक बंदर एक घर में घुस जाता है और झांकता है सब बर्तनों में, एक सुराही में उसको चना दिखाई देते हैं, और जैसे ही चना दिखाई देता अपना हाथ उसमें डालता है और मुट्ठी भरता है। अब भरता है तो हाथ पकड़ लेती सुराही। अब वो इधर उधर इधर उधर हाथ निकालने के चक्कर में प्रयास कर रहा है, लेकिन हाथ निकल ही नहीं रहा उसका। वो सोच रहा है सुराही ने हाथ पकड़ लिया, सुराही ने हाथ पकड़ लिया मेरा। जैसे कोई अपन हाथ डाला तो कैसे पकड़ लेते ना, तो फिर खुद निकाल नहीं पाते। तो अब वो बहुत प्रयास कर रहा है लेकिन निकल ही नहीं पा रहा हाथ उसका सुराही से। कहीं इधर ठोक रहा है, कहीं उधर ठोक रहा है, उधर ठोक रहा है, उधर ठोक रहा है। ऐसे ठोकते ठोकते अपने जहाँ पर बंदरों का समूह वहाँ पहुँच गया कि देखो मेरा हाथ सुराही ने पकड़ लिया, इसके अंदर कोई भूत है, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो उसका सरदार था, तो कहते क्या हुआ कि सुराही ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? कि मैं इसमें देखा, इसमें चना थे, मैंने इसको पकड़ने के हाथ भरा, और जैसे ही मैंने हाथ में चना भरे, बस उस समय से मैं निकल नहीं, सुराही ने पकड़ लिया मेरा हाथ। उसने कहा एक काम करो, तुम जल्दी से चना छोड़ो, तुमको हाथ छुड़ाना है ना, तो जल्दी से चने को छोड़ो। अच्छा छोड़ देगा फिर भूत को? हाँ कहीं तुमको भूत छोड़ देगा। जैसे उसने चना छोड़े, हाथ बाहर निकले। क्या समस्या थी? मुट्ठी बंध गई। अब मुट्ठी बंद निकल नहीं रही उसमें से। कुछ जाने का स्थान तो नहीं था, पतला सा सीधा था, तो उसमें चला तो गया, लेकिन वहां जाकर उसने क्या कर लिया, भर लिया मुट्ठी में। अब ये समझ रहा है कि इसने मुझे पकड़ लिया। अब पकड़ा किसने? चनों ने? सुराही ने? किसने पकड़ा? स्वयं ने ही पकड़ के रखा है, स्वयं ने छोड़ दिया, स्वयं छूट गया। हम परतंत्र किससे हैं? स्वतंत्र किससे होना चाहते हैं? हम परतंत्र हैं किससे, ये निर्णय नहीं है हमको, और हम स्वतंत्र होना किससे चाहते हैं, ये निर्णय नहीं है। हम स्वतंत्र हो जाए परिवार के लोगों से, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं घर से। अरे उन्होंने पकड़ा नहीं तो मुझसे स्वतंत्र कैसे हो गए? जिसने तुम्हें पकड़ा ही नहीं है वो तुमको स्वतंत्र करेगा कैसे? हम सोचते हैं परिवार के लोग हमको स्वतंत्र कर दें, घर के लोग हमको स्वतंत्र कर दें तो हम निश्चिंत हो जाए, तो फिर हम आराम से दीक्षा ले लें। वो कहते हैं कि हाँ आज से तुम हमारे से तरफ से स्वतंत्र हो, तो हम दीक्षा ले लें। पकड़ा किसने, यही नहीं पता हमको। तो घर के परिवार के लोगों ने हमको नहीं पकड़ा है, जिम्मेदारियों ने हमको नहीं पकड़ा है। परिस्थितियां कभी दुख नहीं देती किसी को, परिस्थितियां कभी किसी को नहीं रोकती कल्याण करने से। ये सब व्यर्थ की बात है। कोई कहे कि परिस्थिति ऐसी है हमारी इसलिए हम अपना कल्याण नहीं कर पा रहे। आप तो निकल गए, लेकिन हमारे घर की परिस्थिति ऐसी है कि हम नहीं निकल सकते। परिस्थितियां कभी किसी को कल्याण के मार्ग से रोकती ही नहीं है। नहीं तो सुकुमार सुकौशल मिराज के प्रताप को पूछ लेना, गर्भ में ही बच्चे को पेट में ही तिलाश तिलक करके निकल गए। अगर वो परिस्थितियों को देखते तो राज चलाने वाला तो कोई है ही नहीं है, किसके भरोसे राज सौंप के जाएं? बैराग आया, निकल रहे, घर के लोगों ने रोका, ठीक है जिस दिन मुझे पता चल जाएगा सूसू का जन्म हो गया उस दिन चला जाऊंगा। जैसे उन्हें पता चला कि घर में बालक का जन्म हुआ, तुरंत घर छोड़कर अपने कल्याण के मार्ग पर निकल गए। ये भी नहीं सोचा कि अभी नया बालक जन्मा हुआ है, इसे कौन संभालेगा, कौन करेगा, कौन उत्सव मनाएगा, कैसे होगा, कुछ नहीं। जब मना स्थिति जब तैयार हो जाती है ना, फिर परिस्थिति कुछ भी नहीं करते। परिस्थिति उसको ही प्रभावित कर रही है, परिस्थिति उसको ही प्रभावित कर रही है जिसकी मना स्थिति कमजोर है। जब मना स्थिति मजबूत हो जाती है, फिर कोई भी कितना भी रोता बिलखता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने अपने कल्याण का रास्ता ढूंढ लिया है। परिस्थितियां देखो,
सबके सामने खड़ी हैं, लेकिन जिनकी मनस्थिति मजबूत थी वो निकल गए। 4 रानियां जिनको मना रही हैं, तब भी उनकी मनस्थिति मजबूत थी, कोई परिस्थिति उनको, नहीं तो कहते इतना परिस्थिति ऐसी थी, हम क्या करें, हम तो फंस गए। 4 सुंदरियों के बीच में घिरे थे, अब क्या ही कर सकते थे, कुछ नहीं, मनाती नहीं, वो निकल गए जम्मू स्वामी। क्या कर पाई परिस्थितियां? कुछ नहीं कर पाई परिस्थितियां। परिस्थितियां कुछ करती ही नहीं है। निमित्त तभी निमित्त बनता है जब उपादान प्रभावित हो, नहीं तो कोई वस्तु मान ली निमित्त नहीं बन सकती। स्त्री पुरुष के लिए तभी निमित्त बनेगी जब पुरुष के स्वयं का उपादान कमजोर होगा, नहीं तो वो पुरुष के लिए निमित्त नहीं बनेगी। उसके परिणामों को खराब करने में निमित्त पुरुष के, स्त्री के परिणाम खराब करने में पुरुष निमित्त, पुरुष के परिणाम खराब करने में स्त्री निमित्त तभी बनेगी जब स्वयं के योग्यता की कमजोरी होगी, स्वयं के अंदर शक्ति उपादान की जागृति नहीं होगी, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं पाओगे। आपको कैसे कर सकते हैं घर में रह के? घर में रहेंगे तो अब ब्रह्म का सेवन तो होगा ही होगा, इसलिए नहीं ले पा रहा है ब्रह्मचर्य व्रत। जब स्वयं में दृढ़ता हो जाती है ना, तो घर में रह के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। लोग लेते हैं 20-20 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत, 25-25 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत, 28-28 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, 29-29 दिन का ब्रह्मचर्य लेते हैं पूरे महीने में। जिनकी उपादान की योग्यता पर्याप्त हो जाती है, नहीं उन्हें विश्वास है, नहीं हम लोगों के बीच में कुछ नहीं होता, हम पालन कर सकते हैं, लेते हैं। घर में रह के रहते हैं, एक साथ एक बिस्तर पर सोते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जब उपादान की योग्यता दृढ़ता को प्राप्त हो जाती है, फिर वही स्त्री जिसके बिना एक दिन भी नहीं रह पा रहे थे, 29-29 दिन तक उसको स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं। ये शक्ति किसकी है? परिस्थिति कोई नहीं बदली, परिस्थिति पुरुषत्व तुम्हारा खत्म नहीं हो गया, उनका स्त्री भेद खत्म नहीं हो गया, तुम्हारा पुरुष भेद नष्ट नहीं हो गया, तुम्हारे अंदर आज भी वही पुरुष भेद है, उनके अंदर वही स्त्री भेद है। लेकिन अब हमने अपनी मनस्थिति को दृढ़ कर लिया है, नहीं भोगों को नहीं भोगना है। अब मना स्थिति दृढ़ हो गई, भोगों को नहीं भोगना है। दोनों की स्थिति मना ने स्थिति दृढ़ कर ली, दोनों ने निर्णय किया नहीं अपन को संयम के साथ जीवन व्यतीत करना है। एक साथ रह रहे हैं, एक साथ सो रहे हैं, तब भी दोनों के बीच में अब्रह्म सेवन नहीं हो रहा है। क्या बदला? क्या परिस्थिति बदली? स्थान बदला? कुछ नहीं बदला। पुरुष बदला, स्त्री बदली, कुछ नहीं बदला। बदला है तो सिर्फ क्या बदला है? मना स्थिति बदल जाती है। जब आप अपनी बेटी की मां से गुस्सा हो जाते हैं ना, फिर ना तो आपको उसका रूप अच्छा लगता, ना उसका रंग अच्छा लगता, ना शरीर अच्छा लगता, ना उसकी बातें अच्छी लगती। जब आप उससे प्रसन्न रहते हो, खुश रहते हो, तो आपको उसका रूप भी अच्छा लगता है, रंग भी अच्छा लगता है, उसके हाव भाव भी अच्छे लगते हैं, उसकी बातें, सब कुछ अच्छा लगता है। जब मनस्थिति आपकी अच्छी होती है तो आपको कैसी परिस्थिति में हो, भिखारी लोगों के बच्चे नहीं होते क्या? जो टेंशन में रहते हैं, खाने पीने को नहीं, उनके बच्चे नहीं होते क्या? वो भोग नहीं भोगते क्या? परिस्थिति ऐसी है कि खाने को दाना नहीं है, खुद का पेट पालन नहीं कर पा रहे, तब भी 4 बच्चे पैदा किए उन्होंने। यदि परिस्थिति देखकर भोग भोगते, अपना तो पेट पाल नहीं पा रहे, 4 का और पैदा किए। परिस्थिति खराब है तब भी भोग भोग रहे हैं, परिस्थिति से भोग नहीं छूट रहा कि परिस्थिति खराब है तो अपने को खाने को नहीं, तो अपन काय को पैदा करें बच्चे, तब भी संतान पैदा होती चली जा रही है। तो परिस्थिति कभी किसी को बाधा नहीं डालती। जब मना स्थिति अच्छी होती है तो आदमी कष्टों में भी, दुख में भी, मरते मरते भी भोग करता है। और जब मन स्थिति खराब होती है तो डल्लप के गद्दे पर भी पड़ा रहता है, एक तरफ मुंह करके वो पत्नी सो रही होती है तो दूसरी तरफ मुंह करके पति सो रहा होता है। क्यों भाई, क्या हो गया? आज लड़ाई हो गई इन दोनों के बीच में।
आज दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, एक दूसरे से बोल नहीं रहे। तो बदला क्या है? परिस्थिति बदली कि मनस्थिति बदली है? इसलिए दोष परिस्थितियों को मत दो। हम दोष परिस्थितियों को देते हैं कि महाराज जी घर में अभी ऐसा है वैसा, कुछ नहीं है, निकलने वाला कैसी परिस्थिति हो निकल जाएगा। वो नहीं निकल, कहते ना, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता और नहीं जाने वाले कोई भगा नहीं सकता। उसका बेटा भी कहेगा ना, पिताजी जाओ कल्याण करो, अब जाओ क्या करते हो, मंदिर में बैठा करो, मंदिर में पूजा करा करो, मंदिर में स्वाध्याय सुना करो, तब भी भैया वो घर में सुनता रहेगा, गालियां खाता रहेगा, लेकिन घर में सड़ता रहेगा, लेकिन अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। परिस्थितियां सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी उसकी स्वयं की मनस्थिति नहीं अपने कल्याण करने की। ऐसे परिवार हैं जिसमें उस पिता को कोई भी काम नहीं है, बच्चों ने पूरा व्यापार संभाल लिया, बच्चों ने पूरा व्यापार संभाल लिया है, निर्णय अब बच्चे लेने में सक्षम हो चुके हैं, बच्चे ही पूरा निर्णय लेते हैं, अब आने जाने वाले का भी बच्चे ही करते हैं, सब कुछ वही करते हैं, उसको तो कुछ नहीं है, खाना है और सोना है बस। और धुतकार, जो धुतकारा जाता है वो धुतकार उसको सुनना है, क्योंकि हाथ पैर का काम करना बंद कर दिए, कमाना बंद कर दिया, बस कीमत खत्म। एक व्यक्ति की कीमत तभी तक है जब तक उसके हाथ पैर चल रहे हैं। विश्वास मानो राजीव, कोई किसी की कीमत नहीं कर रहा, तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम कमा रहे हो, सोई तुम्हारी कीमत हो रही। नहीं तो जिस दिन हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, कमाना बंद हो जाएगा, तुम्हारी बेटे की माँ तुमको 4 बातें सुनाने लगेगी। जब तक तुम कमा रहे हो, ला रहे हो, ला के दे रहे हो, तब तक वो तुम्हारी सुन रही है। और जिस दिन तुम्हारे कमाना बंद कर दिया, असहाय हो गए, आश्रित हो गए, उस दिन तुम देख लेना उन घरों में जहाँ पर पुरुष स्त्री के आश्रित हो गया है, स्त्री जहाँ पर कमा रही हो, पुरुष घर बैठे बैठे खा रहा है, कुछ नहीं करता, अपंग हो गया है या लाचार हो गया है या मेंटली डिस्टर्ब हो गया है या बुरी संगतों में पड़ गया और उसने कमाना वाना सब बंद कर दिया है, उसकी क्या गत हो रही है? धुतकार नहीं मिलता, उसे धुतकार मिलती है। कोई एक, कहते हैं ना, गली के कुत्ते की जैसी कीमत नहीं उसकी, पड़ा रहेगा वहाँ पे घर में। नहीं है तो अनुभव करके, अपने घर में हो तो अपने घर में अनुभव कर लेना, नहीं तो दूसरे घरों में देख के अनुभव कर लेना। यही हकीकत है, चाहे वृद्धावस्था हो चाहे युवावस्था हो, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक स्वस्थ हो, हाथ पैर चल रहे हैं, तुम कमा के खिला रहे हो तो कीमत रहेगी, नहीं तो भैया ऐसी बुरी गत होनी है। पत्नी फिर भी कीमत कर ले थोड़ी बहुत, बच्चे तो और ही नहीं करने वाले। पत्नी तो भैया तुमसे शादी की है, इतने साल रही, तो थोड़ा राग रहता है उसको, तो विशेष राग रहता है, तो फिर भी वो थोड़ी बहुत तुम्हारी सेवा कर दे, लेकिन सेवा करते करते सुनाएगी भी 100 बार। वो बच्चा इतना कमाता तुम उस पर गुस्सा कर देते हो, ऐसा कर देते हो, बच्चे के राग में तुमको 1000 बार गालियां दे देगी। अनुभव किया होगा राजीव, देखा भी होगा क्या गत होती है। तो जब तक ये शरीर चल रहा है, जब तक आप कमा रहे हो, ऐसे ही आप भी समझ लो, जब तक आप घर में काम कर रहे हो, दुधारू गाय हो, दुधारू गाय तो दूध देने वाली गाय, जैसे दुधारू जब तक गाय दूध देती है तब तक उसे हरी घास खिलाई जाती है, उसे खली खिलाई जाती है, उसे चूरा खिलाया जाता है, सब कुछ खिलाया जाता है। लेकिन जिस दिन गाय दूध देना बंद कर देती है ना, सूखा भूसा खिलाया जाता है उसे, फिर सूखा भूसा। ना तो अब उसमें कोई चूरी डाला जा रहा है, ना गुड़ डाला जा रहा है, ना खली डाली जा रही है, ना हरी घास है। किसके लिए आप घास खिलाएं? हरी घास तो इसलिए खिला रहे थे दूध बढ़े, खली तो हम इसलिए खिला रहे थे दूध बढ़े, चूरी तो इसलिए डाल रहे थे कि ये अच्छे से खाएगी तो दूध ज़्यादा देगी। अब दूध देने ही बंद कर दिया तो खाओ, वो गेहूं का भूसा होता है, चना का भूसा होता है, ऐसा सीधा का सीधा वो ऐसा पटक देते हैं। श्री ईश्वरलाल रत्नदेवी हंसराज संध्या
लवली सोनू विद्या पाटनी परिवार डिब्रूगढ़ असम।